हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं आज क्लास 5 की वाटिका की वर्कबुक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं थर्ड, जिसका नाम है मेरी शिक्षा। अर्थात ये चैप्टर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड है, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, उनसे रिलेटेड है। और उन्होंने अपनी ये आत्मकथा लिखी है, अपने बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। तो पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हमें सीखने के लिए मिलेगा, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें ये कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमें गिवन है जिनके आंसर आपको लिखने हैं। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो वहीं से इनके सबके आंसर मिल जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ का मतलब होता है पढ़ाई की शुरुआत, मौलवी साहब ने किस शब्द के साथ कराया था। तो एक शब्द उर्दू भाषा में होता है बिस्मिल्लाह, अर्थात किसी चीज़ की शुरुआत करना। जैसे अपने लोग नहीं, जैसे ये तो मुस्लिम शब्द हो गया, हिंदू में क्या कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं, चलो श्री गणेश करते हैं। तो ये एक तरीके से श्री गणेश कह लीजिएगा इस चीज़ को आप, ठीक। तो बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने किस शब्द से कराया था, श्री गणेश या बिस्मिल्लाह कह के। तीनों विद्यार्थियों के नाम क्या थे वहाँ पर? तीन, ये चचा दाव के लड़के थे, 3 लोग वहाँ पढ़ने के लिए गए थे। तो उनके नाम क्या थे? यमुना प्रसाद थे एक, राजेंद्र प्रसाद और बलदेव चचा। मतलब ये उनके दोनों चाचा के ही लड़के थे, यमुना प्रसाद और बलदेव। तो इनको बलदेव चचा कहते थे। अब शतरंज खेलना कौन जानता था? इनमें से बलदेव चचा को शतरंज खेलना थोड़ा ज़्यादा पसंद था और उन्हें खेलना आता था। खेल कूद में भी यमुना प्रसाद निपुण थे। तो जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ से ये सही आपको सवाल जब मिल जाएंगे। समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो शब्द दिए गए हैं ये सब इधर से उधर हमारे मिसमैचिंग में है। जैसे किसी बात को जब हम बोलते हैं तो एक नियम के अनुसार शब्दों को रखा जाता है। तो ये कोई नियम का यूज ना करके, जैसे थे गंभीर, बे बहुत, तो हमें क्या कहना चाहिए था? बे बहुत गंभीर थे। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर दिए गए उनको हम सही करके लिखेंगे। तो यहाँ लीडर भाई थे खेल कूद जमुना में, तो यहाँ लिखेंगे जमुना भाई खेल कूद में लीडर थे। करते घोड़े सवारी थे वह की, तो वह घोड़े की सवारी करते थे। कोठरी करते रहा में एक थे, तो एक कोठरी में रहा करते थे। कौन? मौलवी साहब एक कोठरी में रहा करते थे। ये मौलवी साहब के लिए कहा गया। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय। देखिएगा क्या होता है कि कोई शब्द पहले लग करके अर्थ बदल देता है वाक्य का। तो जैसे कसूर है, कसूर तो मैन शब्द हो गया, कहते हैं हम लोग कसूरवार हैं, तो कसूर तो शब्द हो गया मैन, यानी हमारी गलती है। अगर आके उसके आगे हमने लगा दिया बेकसूर, तो ये जो बे लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, अर्थात हमारी कोई गलती नहीं है। तो ये बे क्या कहा जाएगा? उपसर्ग कहा जाएगा। और अगर इसके बाद में कोई शब्द लग करके इसका अर्थ बदलता तो वह प्रत्यय कहा जाता है। तो हमें उपसर्ग और प्रत्यय इसमें छांट करके लिखने हैं। तो बेकसूर में बे उपसर्ग था और लड़कपन में पन, ये देखो बाद में लगा है। यहाँ पर पन शब्द जो है लड़क के बाद में लगा है, तो ये पन प्रत्यय कहा जाएगा। इसी प्रकार से सुंदरता, ता शब्द प्रत्यय है इसमें, कायरता में ता प्रत्यय है। प्रतिशोध, प्रति देखो प्रत्येक, प्रत्यय, प्रतिदिन, ये जो शब्द होता है प्रति, ये उपसर्ग होता है, वाक्य के पहले लिख करके अर्थ बदल देता है। उत्साह, उत, इसमें उत उपसर्ग है। बेमिसाल, इसमें भी बे उपसर्ग है पहले लगा हुआ। प्रतिदिन, ये भी पहले लगा, तो ये भी प्रति उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पर हमको उपसर्ग और प्रत्यय छांट के लिखने थे। पहले शब्द लगा तो प्रत्यय उपसर्ग होगा और बाद में लगाया तो प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर तुकांत शब्द लिखने, तुकबंदी करनी, आपको कोई अर्थवर्थ से मतलब नहीं है। जैसे बंदूक का हमने संदूक लिखा है, मिठाई का ठिठाई लिखा है, गिनती का बिनती लिखा है, फारसी का आरसी लिखा है, आकर का लाकर लिखा है, भाई का नाई लिखा है, और तेल का मील लिखा है, दिया का किया लिखा है, ठीक। तो ये एक तरीके से तुकबंदी वाले शब्द कहे जाते हैं जो कि आपको लिखने थे। और यहाँ पर कहानी में लेखक के चचा के बारे में क्या क्या बातें बताई गई। तो वो आपको, जैसे चाचा थे जो उनके बारे में काफ़ी चीज़ें, जो घुड़सवारी करते थे, बंदूक चलाना जानते थे, गुलिल चलाना जानते थे, मजाकिया टाइप थे, फारसी भाषा भी जानते थे और शतरंज का खेल भी जानते थे। तो ये सब उनके चचा के बारे में बातें कही गई थी, तो वो हमने इसमें लिखी हैं। और अगला क्वेश्चन, एक नीचे दिए गए शब्दों के यहाँ विलोम शब्द आपको लिखने हैं, एंटोनिम्स जिनको कहते हैं। जैसे इधर का उधर, उत्साह का क्या हो जाएगा? हतोत्साह या निराशा। गंभीर का मतलब होता है एकदम सीरियसली, हम बहुत गंभीर हैं किसी काम के प्रति। और उसका जो विलोम शब्द होगा वो कह सकते अगंभीर या चंचल या एकदम छिछला, मतलब गहराई। छिछला क्यों कहा गया? कि पानी से भी रिलेटेड होता है, पानी गहरा है कि छिछला है, तो वो भी हमने 3 विलोम शब्द इसके लिखे हैं।
अच्छा का हम सीधा बता सकते हैं खराब, और सूर्योदय का मतलब सूर्यास्त, सूर्य का निकलना, सूर्य का अस्त होना। और यहाँ पर हमको ये मिलान करने हैं। जैसे बेखौफ, बेखौफ का मतलब क्या होता है? जो डरता नहीं है, निडर। सबक का मतलब होता है सीख मिल जाना, कि आपको सबक मिल गया, ऐसे कहा जाता है। सुपुर्द का मतलब होता है सौंप देना। और अक्षरारंभ का मतलब होता है प्रारंभ करना या शुभारंभ। और बिस्मिल्लाह का मतलब होता है पढ़ने की शुरुआत। अक्षरारंभ, ये देखो गलत हो गया है, अक्षरारंभ का हमें करना चाहिए था पढ़ने की शुरुआत से, और शुभारंभ करना चाहिए था बिस्मिल्लाह से, श्री गणेशाय नमः। ठीक है, इस प्रकार से। और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सब जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर हमसे कहा गया कि भारत के क्रम से 4 राष्ट्रपतियों के नाम लिखने हैं, यानी राजेंद्र प्रसाद के बाद कौन हुआ, उनके बाद कौन हुआ, उनके बाद कौन हुआ, उनके बाद कौन हुआ। तो देखिएगा, प्रथम तो हो गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे जो थे, जिनके नाम पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, जिनका नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति हुए। और तीसरे राष्ट्रपति हुए जाकिर हुसैन, और चौथे राष्ट्रपति हुए वराहगिरी वेंकट। तो ये हमारे भारत के प्रथम 4 क्रम से राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जो आप जानते हो उनके बारे में थोड़ा लिखिएगा। जैसे इनका जन्म 1884 में हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे कुशल वक्ता, प्रशासक एवं सत्यानुरागी थे, यानी झूठ नहीं बोलते थे। और इनकी मृत्यु सन 1963 में हुई थी। तो ये उनके बारे में थोड़ी जानकारी थी। तो ये था चैप्टर हमारा तीसरा, मेरी शिक्षा, जिसकी वर्क वो में जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।